प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद कि एक और दिन हम परमेश्वर के साथ व्यतीत करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं और परमेश्वर को महिमा दे सकें। ये बहुत बड़ी योजना है परमेश्वर की, और उस योजना को यदि हम अपने जीवन से और भी साकार करना चाहते हैं तो अपने जीवन को हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए कहीं परमेश्वर आप हमें इस्तेमाल करिए। हमारे जीवन के लिए जो आपने उपाय किए हैं, उन उपायों को हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए मदद करिए, सहायता करिए। और जब ऐसी प्रार्थना हम करते हैं, ऐसे विचारों के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। और वो चाहते हैं कि हम ऐसे समयों को जो परमेश्वर से मिला है, परमेश्वर के लिए उपयोग में लेकर आए। ओके, आज के मनन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रकट किए हैं, वो है 12 अध्याय का 16वां पद। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 16वां पद। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। 4 बातें वहां पर लिखी हुई हैं। 4 बातें जो हमारे जीवन को आज के दिन में आगे बढ़ने के लिए एक मददगार साबित होगी। वो ये आपस में एक सा मन, मतलब चाहे घर, चाहे बाहर, चाहे कहीं भी हम यदि एक साथ मिलते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक साथ बढ़ते हैं, एक साथ इवन चंद देर के लिए हम सफर कर रहे हैं, उस समय भी एक सा मन या एक मत को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं मानो जो नहीं भी होना था वो काम भी हो जाते हैं, एक सा मन रखने की वजह से। एक सा मन मतलब आज के इस युग में देखा जाए, टटोला जाए, परखा जाए तो बहुत कम मिलता है ऐसा, या तो घरों में या बाहर या अन्य और जगहों में। इवन जो कार्य क्षेत्र है, पढ़ाई के क्षेत्र है, सब जगहों में हम देखें तो अलग अलग मन। इवन स्टूडेंट्स का कुछ अलग एक मन, टीचर का एक अलग मन, उसी प्रकार कलीसिया में पासवान और फिर विश्वासियों का मन। ये एक ना होने की वजह से जो काम होने वाले भी होते वो नहीं होते। मतलब एक दूसरे के लिए हम लोग स्वयं रुकावट बन जाते, और उन रुकावटों की वजह से एक उन्नति रुक जाती है। सफलता जो प्राप्त होनी है वो सफलता नहीं मिल पाती। मतलब ये सारी चीजें हम अपनी नजरों के सामने होते हुए देखते पर भी एक मन नहीं हो पाते। ये हमारे लिए एक दुख की बात है, और ये चीज को हमारे जीवन से हम अलग कर सकते हैं, हम स्वयं अलग कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ एक सा मन, पहला। दूसरा, आपस में एक सा मन रखो, ऐसा लिखा हुआ है। दूसरा, अभिमानी ना हो। किस बात के लिए अभिमान करें? अभिमानी कभी भी ना हो। ये हमें चोट, ये हमें दुख, ये हमें परेशानी, ये हमें विपत्तियों में डाल सकता है। इससे जितना दूर रहा जाए उतना ही हमारे लिए बेस्ट है, उतना ही हमारे लिए बेस्ट है। कभी भी अभिमानी ना हो। मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं। ओके, हाँ, थर्ड है वहां पर दीनों के साथ संगति रखो। दीनों के साथ मीन्स ये जो हमारे जीवन में उन्नति, सफलता, बढ़ोतरी, तरक्की जो चीजें ला सकती है, उसके साथ संगति, उसके साथ मेल जोल, उसके साथ हमारा जीवन और भी आगे बढ़ता हुआ परमेश्वर में पाया जाए। ये है परमेश्वर की अद्भुत योजना।
और उस योजना को जब हम समझ के आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा पूरा साथ देते हुए कहते हैं, मेरे पुत्र मेरी पुत्री मेरे संग है, मेरे साथ है, उनका मुझे ख्याल रखना पड़ेगा, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ेगा, उनके जीवन में हर प्रकार से हर समस्याओं का समाधान लेकर बार बार उनके पास आना पड़ेगा। ओके, तो ये सारी चीजें ऐसे हमारे जीवन के लिए प्रकट होती है। मीन्स कि दीनों पर लिखा ना कि दीनों के साथ संगति रखो। एक उदाहरण देता हूं मैं। एक बार एक देश में कुछ केबल डल रही थी रोड के किनारे से, तो खुदाई चालू हुई और एक दूसरे से दूसरे देश को या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जोड़ने के लिए कुछ केबल डल रही थी। उस खुदाई के दौरान बीच में एक पेड़ आ गया, बड़ा सा पेड़ था, और जिसके अंडर में काम हो रहा था उसने बोला कि इस पेड़ को काट दो। कर्मचारियों ने कहा कि सर हम लोग आगे काम करते हैं, इसको बाद में काट लेंगे। उन्होंने कहा क्यों? इसमें कुछ चिड़ियों का घोंसले बने हुए हैं और उसमें उनके बच्चे भी हैं, इसको हम बाद में काटते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए। आगे काम बढ़ाया गया और बाद में कुछ समय बाद वापस से फिर उसको पूरा करने के लिए उस पेड़ की कटाई का नंबर आया और इन कर्मचारियों से कहा गया कि देखो चढ़ के घोंसले खाली है या उसमें अभी भी बच्चे हैं। इन्होंने देखा, चेक किया, बोले सर अब खाली हैं, बच्चे भी उड़ने लायक हो गए हैं, वो उड़ गए हैं। उस व्यक्ति ने बोला कि उस घोंसले को नीचे लाओ, और जब चेक किया तो उस घोंसले में कुछ चीज मिली, एक कागज का टुकड़ा मिला, जो कि चिड़िया बनाने के समय में सब कुछ बटोरते हुए उस कागज के टुकड़े को भी लाकर उसमें रख ली होगी। वो कागज का टुकड़ा कुछ और नहीं, बाइबल का एक टुकड़ा था, बाइबल के पन्नों का एक टुकड़ा था, और उसमें वो वचन लिखा हुआ था, एक क्या 2 पैसे में गौरैया नहीं मिलती, वो वाला वचन। जब परमेश्वर उनको संभालना, खिलाना, बढ़ाना, सब कुछ पूरा करना जानता है, वो वचन उसको समझ में आया। पर इस बात से हमारे जीवन में एक शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर क्या उनको संभालना नहीं चाहता? क्या उनकी कीमत एक छोटी सी है पर जो मतलब ऐसे ही यूं ही मिल जाएगी, पर उनको संभालना जानता है, उनको खिलाना जानता है, उनकी परवरिश करना जानता है, उनको बचाना जानता है। तो कि जिनको अपने हाथों से बनाया, क्या उनके लिए सब कुछ पूरा करने के लिए वो तत्पर और तैयार नहीं है क्या? और सिर्फ इतना ही तो चाहता है ना, दीनों के साथ संगति करो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो। और लास्ट बात जो वहां पर लिखी, वो ये चौथी बात कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान। कर्मचारियों के द्वारा उनकी रक्षा की गई, उनका घर तोड़ा नहीं गया, उनको बचाया गया, उनके बच्चों को भी बचाया गया। मतलब ये चीजें परमेश्वर की ओर से। आज मैं और आप देखें कि हाँ, शायद मैंने कई माता पिता को देखा कि अपने बच्चों के प्रति इतने समर्पित हो जाते हैं कि उनको एक पल के लिए भी छोड़ते नहीं है। इवन छोटों में वो और बड़े होने में भी छोड़ते नहीं है। अरे नहीं, इनको चोट लग जाएगी, इनका बुरा हो जाएगा, इनको ये हो जाएगा, उनको वो हो जाएगा। पर मैं ये कहता हूँ, जब चिड़ियों की, पक्षियों की, जीव जंतु, जानवरों की रक्षा परमेश्वर करना जानता है, जिनको कहा और हो गए, हमें तो अपने हाथों से बनाया है, हमारे लिए कितना समर्पित होगा परमेश्वर। इन दिनों में मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग परमेश्वर के साथ संगति में भवन में नहीं आते। क्यों? गर्मी इतनी है, हमारे बच्चों को लू लग जाएगी। मैं एक जन से बोल रहा था कि परमेश्वर जिसने बनाया, जिसने इस पृथ्वी पर भेजा है, हमसे ज्यादा केयर करने वाला वो है।
वो गर्म, ठंडा या और कुछ चीजें हमारे बच्चों के साथ होने नहीं देगा। यदि हो भी जाए तो उसमें से वो निकालना जानता है। पर ऐसी कंडीशन में हम अपने जीवन से परमेश्वर के प्रति समर्पित होते हैं क्या? उसका समर्पण देखिए कि हमें उन्होंने सुसज्जित किया, मतलब परिवार होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए हमारे जीवन में आशीषें दी। पर उन आशीषों को प्राप्त करने के बाद हम कहीं ना कहीं वफादार नहीं रह पाते उसके प्रति, उसके साथ संगति करने के प्रति। उस चिड़िया को स्मरण करें, घोंसले में अपने बच्चों को छोड़कर उनके भोजन के लिए या उनकी परवरिश के लिए चली गई, पर उसको पूरा भरोसा है जिसने दिया है वो उनकी रक्षा करेगा। इसलिए किसी बात पर अभिमानी ना हो, एक दूसरे के साथ एक मन रखकर आगे बढ़ें, दीनों के साथ संगति करें और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान कभी भी ना हो। नीति वचन उसका एक लास्ट पद पढ़ता हूं मैं, नीति वचन 3:7 में इस प्रकार कहता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हर एक वो बात जो बुराई होती है, ये बुरी चीजों में गिनी जाती है, उससे अलग रहना ही हमारे जीवन को बुद्धिमान बनाएगा। अपनी दृष्टि में उस बुराई को करके बुद्धिमान हम ना हो। स्पष्ट लिखा और अच्छा भी लिखा है कि 3 अध्याय में 1 से अगर मैं आगे पढ़ूं, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाएगी, वरन उसको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू अपने परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। मनुष्य और अपने परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। लास्ट 7 पद, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। आमीन। सो इन बातों को स्मरण रखें और आगे बढ़े। परमेश्वर हमारे संग है, साथ है और अपनी अगुवाई में बढ़ाने योग्य है। प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए, कृपा के लिए, भलाई के लिए, जो निश्चय हमारे साथ हमेशा बनी रहती है। उसका हम फायदा उठाते हुए परमेश्वर आपकी राज्य की बढ़ोतरी के कारण और आपको प्रसन्न करते हुए आपकी संगति में आगे बढ़ सके। जो वचन सिखाता है, जो हम पर प्रकट होता है, आपस में एक सा मन रखें, अभिमानी ना हो, दीनों के साथ संगति करें और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। ये बात को लेकर आज के इस समय में हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, ताकि आप हमारी मदद करें और हर परिस्थिति में साथ खड़े हों और अपनी महिमा को हमारे जीवन से लें। तमाम बातों के लिए धन्यवाद जो हमारे साथ आपने किए और आगे करने जा रहे हैं, यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर फॉर वॉचिंग।